17 अप्रैल इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन हो सकता था, लेकिन पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। वी टॉकिंग अबाउट द विमेंस रिजर्वेशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026। तो लोकसभा में इस बिल पर वोटिंग हुई एंड सरप्राइजिंगली इट डिड नॉट पास। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ विमेंस रिजर्वेशन बिल की बात नहीं थी। इस बार बिल के साथ एक बहुत बड़ा कंडीशन जुड़ा था, विच वॉज डीलिमिटेशन। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये डीलिमिटेशन बिल क्या है जो बीजेपी लाना चाहती थी और ऑपोजिशन रोकना चाहती थी। क्या ये बिल विमेन एम्पावरमेंट के लिए था या फिर सिर्फ एक इलेक्टोरल मास्टर स्ट्रोक था? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीलिमिटेशन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में बाउंड्री रीड्रॉइंग। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर पार्लियामेंट की सीट्स 1971 के सेंसस के हिसाब से फ्रोजन है और डीलिमिटेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हर एमपी लगभग बराबर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अभी सिचुएशन ये है कि नॉर्थ इंडिया में जैसे कि यूपी बिहार में एक एमपी 25 से 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि साउथ इंडिया में ये नंबर काफी कम है। और इसमें बीजेपी के 3 लॉजिक है। सबसे पहला फेयर रिप्रेजेंटेशन, कि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां सीट्स बढ़नी चाहिए। सेकंड इज एक्सपेंशन। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि लोकसभा सीट्स को 543 से बढ़ाकर शायद 800 प्लस कर दी जाए। एंड थर्ड इज लॉजिक फॉर वुमेन्स बिल। बीजेपी का कहना है कि बिना सीट्स बढ़ाए गए 33% रिजर्वेशन दे तो एग्जिस्टिंग मेल एमपीज की सीट जा सकती है, जिससे इंटरनल घमासान हो सकता है। इसलिए पहले सीट्स बढ़ाओ और फिर रिजर्व करो। अब आते हैं ऑपोजिशन के आर्गुमेंट पर। अगर डीलिमिटेशन इतना ही फेयर है तो कांग्रेस, एसपी, डीएमके और टीएमके इसके खिलाफ क्यों है? इसके लिए मैं आपको कुछ रियल नंबर्स दिखाता हूँ कि हम अगर गवर्नमेंट के 50% सीट इंक्रीज मॉडल के हिसाब से चले तो स्टेट्स की पावर में क्या बदलाव आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं द गेनर्स की, द नॉर्दर्न पावर हाउस। इन स्टेट्स की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो इनकी सीट सबसे ज्यादा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश अभी 80 सीट पे है तो डीलिमिटेशन के बाद ये बढ़कर 120 हो सकती है। बिहार अभी 40 सीट में है तो ये बढ़कर लगभग 60 to 69 तक जा सकती है। और राजस्थान 25 सीट से सीधा 37 to 40 सीट पे जा सकती है। अब आते हैं ऑन द स्टेडी स्टेट्स, द सदर्न पर्सपेक्टिव। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी की सीट्स कम नहीं करेंगे, बस बढ़ाएंगे। तो अगर तमिलनाडु में 39 सीट्स है तो इस मॉडल में ये बढ़कर 59 हो जाएगी। केरला अभी 20 सीट पर है तो ये बढ़कर 30 हो जाएगी और कर्नाटक 28 सीट पे है तो ये बढ़कर 42 हो जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि अगर सबकी सीट बढ़ रही है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एब्सोल्यूट नंबर्स की नहीं है, परसेंटेज शेयर की है। अब इसमें ऑपोजिशन को 3 बातों का सबसे बड़ा डर है। सबसे पहला कि डीलिमिटेशन सिर्फ पॉपुलेशन पर बेस्ड हो रहा है तो नॉर्थ इंडिया के डोमिनेंस इतना बढ़ जाएगा कि साउथ इंडिया के इश्यूज पार्लियामेंट में साइडलाइन हो सकते हैं। उनका कहना यह है कि विमेंस रिजर्वेशन को इस न्यूमेरिकल सर्कस में फंसाना गलत है। सेकंड इज द बीजेपी एडवांटेज। डेमोग्राफिक डेटा के हिसाब से बीजेपी को स्ट्रॉन्ग होल्ड नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में है। ऑपोजिशन को ये लगता है कि डीलिमिटेशन के बाद बीजेपी को ऑटोमेटिकली एडवांटेज मिल जाएगा और वो साउथ के वोट्स के बिना भी हमेशा के लिए पावर में रह सकता है। एंड थर्ड इज द कोटा विद इन कोटा। इशू ये है कि ऑपोजिशन जैसे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है कि इसमें ओबीसी विमेन के लिए अलग से कोटा नहीं है। उन्हें ये लगता है कि डीलिमिटेशन के बहाने रिजर्वेशन को 2029 या 2034 तक भी टाल दिया जा सकता है। तो 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में जब कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द 131st अमेंडमेंट बिल पर वोट हुआ था तो 298 एमपीज ने यस कहा और 230 ने नो। अब आप ये सोचेंगे कि ये ज्यादा थे तो पास क्यों नहीं हुआ बिल? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। गवर्नमेंट वो नंबर्स नहीं जुटा पाई। ऑपोजिशन ने ये कहा है कि हमें रिजर्वेशन बिल चाहिए लेकिन डीलिमिटेशन के साथ नहीं। उनका कहना यह है कि आप इसी वक्त 33% रिजर्वेशन दे दीजिए लेकिन डीलिमिटेशन को इसमें मत जोड़िए। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा कि ऑपोजिशन विमेन एंटी है। उन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि डीलिमिटेशन जरूरी है ताकि SC ST सीट्स के भी सही से एडजस्टमेंट हो सके। उनके मुताबिक ऑपोजिशन बस प्रोग्रेस रोकना चाहती है। तो दोस्तों सिचुएशन ये है कि दोनों साइड्स क्लेम कर रहे हैं कि वो विमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं। बीजेपी कहती है कि डीलिमिटेशन के बिना रिजर्वेशन हॉलो मतलब खोखला है क्योंकि सीट्स बैलेंस नहीं होगी। ऑपोजिशन कहती है कि डीलिमिटेशन एक इलेक्टोरल ट्रैप है जो कि फेडरलिज्म और साउथ इंडिया के इंटरेस्ट को खत्म कर देगा। सो एज ऑफ टुडे द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज स्टिल नॉट इन प्लेस। क्या हमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को डीलिमिटेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जोड़ना चाहिए था? क्या ये सही है कि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा कर रहे हैं उनकी पॉलिटिकल पावर कम हो जाए? आपको क्या लगता है? क्या ये बिल महिलाओं के लिए था या इलेक्टोरल मैप बदलने की एक कोशिश थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।